राजा परीक्षित की कथा कर्म, श्राप और क्षमा का अद्भुत संदेश देती है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। एक दिन शिकार करते करते वे अत्यंत प्यासे और थके हुए एक आश्रम पहुंचे, जहां एक ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। क्षणिक क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ी एक मृत सांप की देह उठाकर ऋषि के गले में डाल दी और चले गए। जब ऋषि के पुत्र को यह पता चला तो उसने क्रोध में श्राप दे दिया। 7वें दिन महान नाग तक्षक के डंसने से राजा की मृत्यु होगी। बाद में ऋषि को बहुत दुख हुआ, पर श्राप लौटाया नहीं जा सका। श्राप का समाचार मिलने पर राजा परीक्षित को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर बैठकर ऋषियों से धर्म, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान सुनने लगे। 7वें दिन तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण कर महल में पहुंचा और अवसर पाकर अपने वास्तविक रूप में आकर राजा को डंस लिया। इसी के साथ परीक्षित का जीवन समाप्त हो गया। पिता की मृत्यु से जन्मेजय क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की शक्ति से जहां जहां नाग थे वे खींचकर अग्नि में गिरने लगे। हजारों नाग जलने लगे। भयभीत होकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया, पर मंत्रों के प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक भी अग्नि की ओर खींचने लगे। तभी एक तेजस्वी आर्षि बालक आस्तिक वहां पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय की स्तुति की और वर मांगने का अवसर पाया। जब राजा ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? तब आस्तिक बोले, राजन, इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा दुविधा में पड़ गए, पर उन्होंने वचन दिया था। आर्षियों ने भी समझाया कि प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती। अंततः जन्मेजय ने यज्ञ रोकने का आदेश दिया। उसी क्षण तक्षक बच गया और नागों का विनाश रुक गया। उस दिन जन्मेजय को समझ आया, क्रोध विनाश लाता है, पर क्षमा ही सच्ची विजय देती है। संदेश: क्षणिक क्रोध जीवन बदल सकता है, पर क्षमा और ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाते हैं।